हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिसीजन। आज मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय की जो नई गाइडलाइंस इशू हुई हैं जो 2021-22 से एप्लीकेबल होंगी उसके बारे में। तो हम सभी मिलकर आपस में इसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है, थोड़ा हम फास्ट चलेंगे क्योंकि ये 20 पेज की गाइडलाइन है। ये जो गाइडलाइन है जो मैं बताने जा रहा हूँ ये 2021-22 के आगे 2021-22 और 2021-22 के आगे एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, तो अब हम जान लेते हैं गाइडलाइंस के बारे में। लिखा है इन सुपरसेशन ऑफ ऑल द गाइडलाइंस गवर्निंग एडमिशन केंद्रीय विद्यालय। जो इससे पहले जो जितनी भी गाइडलाइंस इशू हुई हैं उनके ऊपर ये गाइडलाइन लागू होगी। ठीक है, ये गाइडलाइन केंद्रीय विद्यालय जो कि केंद्रीय विद्यालय विदेश में है और केंद्रीय विद्यालय एक जो राजेंद्र प्रसाद के नाम से है नई दिल्ली में, उस पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। ठीक है, डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की क्या डेफिनेशन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय वो एम्प्लॉय है जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अपनी सैलरी पा रहा है। ठीक है, ट्रांसफरेबल वो माने जाएंगे जिसके 7 ईयर में कम से कम एक बार ट्रांसफ़र हुआ हो। ट्रांसफ़र वो माना जाएगा जिसका ट्रांसफ़र 20 किलोमीटर के दायरे से बाहर हुआ हो और कम से कम उस स्टेशन पे 6 मंथ से ज़्यादा वो रहा हो। कई लोगों को कन्फ्यूज होता है कि ट्रांसफ़र केस कौन सा माना जाएगा। यदि आपका विद इन 5-7 किलोमीटर में ट्रांसफ़र हुआ तो नहीं माना जाएगा और पीरियड ऑफ स्टे आपके पोस्टिंग का 6 मंथ से ऊपर होना चाहिए। इसमें फिर ऑटोनोमस बॉडी जो गवर्नमेंट ने जो गवर्न कर रखी है वो, और जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज़्यादा शेयर है, वो ऑटोनोमस बॉडी कहलाएंगी। सिंगल गर्ल चाइल्ड वो होगा जिसके खाली एक बेटी है। ठीक है, उसके अलावा कोई बच्चा नहीं है। अब बात करेंगे प्रायोरिटीज इन एडमिशन। ठीक है, प्रायोरिटीज फर्स्ट प्रायोरिटी जो मिलेंगी वो मिलेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, चाहे वो ट्रांसफरेबल केस हो चाहे नॉन ट्रांसफरेबल केस हो। ठीक है, उसके बाद चिल्ड्रंस ऑफ ट्रांसफरेबल या नॉन ट्रांसफरेबल ऑफ ऑटोनोमस बॉडीज़ को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद जो चिल्ड्रंस ऑफ ट्रांसफरेबल नॉन ट्रांसफरेबल एम्प्लॉय ऑटोनोमस बॉडीज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांसफर और नॉन ट्रांसफर जो एम्प्लॉय होंगे या ऑटोनोमस बॉडीज के एम्प्लॉयज़ के बच्चे जो होंगे उनको प्राथमिकता मिलेगी। कुल मिला के प्रेफरेंस एडमिशन में उनको दी जाएगी जिनका नंबर ऑफ ट्रांसफ़र ज़्यादा है लास्ट 7 ईयर में। लास्ट 7 साल में आपका जितने ट्रांसफ़र ज़्यादा हुए हैं, नंबर ऑफ ट्रांसफ़र जितने ज़्यादा होंगे उतना आपको वेटेज मिलेगा। एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम। एलिजिबिलिटी जो है वो मिनिमम फर्स्ट क्लास के बच्चे के लिए 5 ईयर है, मैक्सिमम 7 ईयर है। सेकंड क्लास के बच्चे के लिए 6 ईयर है, मैक्सिमम 8 ईयर्स है। ऐसे आप एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जिसके बच्चे डिसेबल्ड हैं उनको 2 साल का अलग से रिलैक्सेशन है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। The maximum age limit can be relaxed by 2 years in case of differentially abled child by the principal. प्रिंसिपल 2 साल का रिलैक्सेशन दे सकता है जिसके बच्चे डिफरेंशियली डिसेबल है। 11th क्लास के बच्चे के लिए कोई एज रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बस वो 10th पास किया हो। उसके बाद रिजर्वेशन की बात करते हैं। रिजर्वेशन SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है, OBC के लिए 27% है। और 3% फ्लैट रिजर्वेशन उनके लिए है जिनके बच्चे डिफरेंशियली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, मतलब जो चल फिर नहीं सकते हैं या फिर अपाहिज हैं। अपाहिज मेंटली हो सकते हैं, फिजिकली हो सकते हैं। जिनका ट्रांसफ़र केस है KB से KB उनको ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र माना जाएगा। ठीक है, उनका तो एडमिशन श्योर है। If the parent has been transferred from one stage to another when the class strength reached 55,
द एफर्ट शुड बी इनिशिएटेड टू ओपन एडिशनल सेक्शंस। यदि बच्चे ओवर एंड अबव भी हैं क्लास से तो भी एडमिशन होगा, यदि आपका इन मिड में ट्रांसफ़र KV to KV होता है तो। अब प्रोसीजर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोसीजर की बात करें तो जो फर्स्ट क्लास के जो बच्चा होगा उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें हर कोई अप्लाई कर सकता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। This advertisement should specifically indicate that admission in केंद्रीय विद्यालय are not restricted to central government employee and are open to all। ये सब के लिए ओपन होगा, जो फर्स्ट क्लास का एडमिशन होगा वो सब के लिए ओपन होगा, रिस्पेक्टिव ऑफ कि एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए बच्चे का, और यदि आपको रिजर्वेशन क्लेम कर रहे हैं तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए, प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी है, यदि आप डिफेंस एम्प्लॉय हैं तो सर्टिफिकेट चाहिए, सर्विस सर्टिफिकेट कह सकते हैं। जो मेथड है एडमिशन का वो क्लास 1 में इस प्रकार है। जो टोटल सीट होंगी एक सेक्शन में, उसमें 25% फ्लैट सीट जो RTE के तहत रिजर्व्ड हैं। मान लो यदि 40 सीट हैं तो 10 सीट RT राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत, राइट टू एजुकेशन के एक्ट के अकॉर्डिंग आप 25% सीट उन्हीं को रिजर्व है। उसके बाद 15% SC को है, 7.5% ST को, 27% OBC को है। एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, इसमें दिया हुआ है कि एडमिशन फॉर क्लास 1 आर बीइंग डन थ्रू ऑनलाइन मोड एंड अदर क्लासेस ऑफलाइन। क्लास 1 के लिए आपको ऑनलाइन साइट से ही फिल करना पड़ेगा फॉर्म, आपको स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी यदि आप क्लास में एडमिशन कराना चाह रहे हो तो आपको स्कूल में जाके पता लगाना पड़ेगा, ठीक है, यदि सीट वैकेंट है या नहीं। सीट वैकेंट पता लगाने के लिए KV ने एक और साइट दिया है, उसको मैं आपको इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और जिनका एडमिशन RTE के तहत होता है, राइट टू एजुकेशन के तहत होता है, उनका फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। No fee to be charged from the children at prescribed under RTE Act 2009। मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन दोस्त लोगों को मैंने बता दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।